हेलो जी, राम राम आप सभी को। तो मैं अपनी यहाँ पे सारे डेकोर्स को उतार रही हूँ। आप सोचोगे क्यों उतार रही हूँ, तो उसका रीज़न है हमारे घर में पेंट होने वाला है। और ये वीडियो काफ़ी पुरानी है, हालांकि मेरे लिए बहुत ही एक डिससेटिस्फाइंग मोमेंट होता है जब भी मैं अपने वॉल डेकोर को निकालती हूँ या बंद करके रखती हूँ। मुझे बंद करना चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा लगता है उन्हें बार बार देखना, जब वो खुद बनाई हुई होती है अपने हाथों से। मैक्सिमम चीज़ें तो मेरी खुद की बनाई हुई है। और यहाँ पे पता है, मतलब मिरर्स जो हैं, मैंने इनके मिरर्स निकाल लिए। इवन वॉल आर्ट्स के जो पुराने हो गए हैं, जो फट गए हैं, ख़राब हो गए हैं, तो मैंने इनके मिरर्स को निकाल निकाल के रख लिया ताकि मैं इनको रीयूज़ कर सकूँ दोबारा इन फ्यूचर। तो आप देख सकते हो मैंने कितने सारे मिरर्स यहाँ पे निकाल के रख लिए हैं। और भाई कमरे की हालत सच में बहुत बुरी हो रखी है आजकल, क्योंकि अब पेंट के नाम से वैसे ही सारा सामान इधर से उधर फैला होता है। उस रूम का इधर रखो, फिर इस वाले रूम का होना है, फिर इसमें से वापस निकाल के रखो। पर थैंक गॉड मेरे पास अलमीरा है एक दीवार पे पूरी, तो मैंने जैसे तैसे उसमें एडजस्ट करके रख दिया था। और इन लोगों ने भी, पेंट करने वालों ने भी बहुत ध्यान रखा कि भाई गेट पे ज़्यादा निशान विशान ना लगे एंड ऑल दैट। सबसे पहले मैंने मेरे हस्बैंड का ऑफिस बोला कि वो कर दो और बरामदा कर दो, ताकि फिर ये रूम फ्री हो जाएंगे। और इनमें इतना सामान तो खैर इनमें भी था, पर इतना सामान नहीं था। मैंने बाहर चौक में रख दिया था और कुछ मेरे रूम में रख दिया था। एक तरफ तो मैं पैनिक होती जा रही थी कि भाई मैं कैसे करूँ, कैसे मैनेज करूँ, मतलब अकेले, मतलब सारे सामान को, बीच में बच्चों को भी, फिर नीचे घर का भी काम, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उस टाइम तो मैं सच में पजल हो गई थी एक तरीके से। पर फिर भी मज़ा आता था, मतलब देख के उसका जो एक रिजल्ट आता है ना निकल के, वो बहुत अच्छा लगता था कि हाँ भाई अब ये न्यू हो जाएगा। मतलब ऑल ऑफ सडन ना घर का पूरा हुलिया ही बदल गया। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे शादी वाला घर हो। और बीच में फिर हमारी माँ जी भी इंस्पेक्शन करने के लिए आ गई ऊपर की क्या चल रहा है। भाई जो हमारे पेंट करने वाले आए थे ना, उन्होंने सच में बहुत अच्छे से पेंट करा, मतलब नीट एंड क्लीन मैनर में। मतलब औरों के कंपैरिजन में मैं बताती हूँ, देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई पेंट कर रहा है तो गंदा नहीं होगा। गंदा तो होता था नो डाउट, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा गंदा नहीं करा मेरे वर्क एक्सपीरियंस में। या फिर जो ये वाली जो चीज़ है ना, जैसे कि मैंने अपने घर पे भी देखी है, तो मेरे घर पे एक बार किया था बहुत साल पहले। मतलब उन्होंने तो बहुत बुरा हाल करा था भाई। हम पूरी फैमिली लगे रहे, मतलब साफ सफाई में, तब जाके साफ हुआ, और वो भी काफ़ी दिन में। तो इन्होंने तो बहुत कम गंदा करा है, मतलब नीट एंड क्लीन ही करा है। और मतलब बहुत अच्छे से रिपेयर का काम बहुत अच्छे से करा। जहाँ पुट्टी लगानी है वहाँ दोबारा पुट्टी लगाई है, और बहुत बहुत अच्छे से करा। मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट काम ये था ऊपर, कि भाई मुझे जो वॉल आर्ट है उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वही है भाई, करना तो पड़ेगा ही। अब जहाँ तहाँ जैसे तैसे उसको एडजस्ट करना, उसको रखना, उसको धूल मिट्टी से बचाना, क्योंकि धूल भी बहुत उड़ती है। और मेरे पौधों की हालत तो सच बताऊँ ना बहुत बुरी हो गई थी, बहुत गंदे हो गए थे, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वैसे हो। बट थैंकफुली अब सारे रिकवर हो रहे हैं, सारे रिवाइव हो रहे हैं, मतलब प्रॉपरली फिर से अपने फॉर्म में आ गए हैं। और घर तो सुंदर लग रहा है, वो तो अलग ही है, नो डाउट बहुत प्यारा लग रहा है। तो ठीक है, कुछ चीज़ों के ड्रॉबैक्स भी होते हैं, आपको मैनेज करना पड़ता है जैसे तैसे, है ना। और एक दिक्कत आती है बच्चों के साथ, कि बच्चों को कहाँ बिठाए, कहाँ खिलाए, उनके खेलने की जगह कहाँ लगाए, क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे हैं कि उनको सब कुछ फैला के खेलना पसंद है। नॉर्मली वो अपने पापा के रूम में खेलते हैं, उनके पापा के रूम में मैंने उनके मैक्सिमम टॉयज डाल रखे हैं, कुछ हमारे बेडरूम में भी डाले हुए हैं। बट बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों को हर जगह मतलब देखना खेलना पसंद होता है। कभी वो पेंट छेड़ते हैं, कभी अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं। और सच में मेरी शक्ल कभी कभी तो ऐसी हो जाती थी, अरे अब ये मैं कैसे साफ करूँ। पर जैसे तैसे हो गया। पेंट होने के बाद नेक्स्ट था सामान को जचाना, तो सामान वामान को अच्छे से लगवाया प्रॉपरली, मतलब उसको लगवा के वहीं सेम जगह पे फिर नीट एंड क्लीन करा, फ्लोर को साफ करा। और कहीं कहीं कुछ गड़बड़ हो गई थी तो मैंने खुद भी मतलब वहाँ पे रोलर चलाया है। उसके बाद जब ऊपर का सारा हो गया था तो नीचे का काम स्टार्ट हुआ। किचन में भी काफ़ी काम था। हमारे जो पेंट था ये लगभग 6 साल हो चुके हैं इसको। 6 साल में सच में घर की हालत बहुत अलग हो जाती है, तो रिपेयर और पेंट की ज़रूरत तो घर को थी ही थी। यहाँ पे अब ड्राइंग रूम, नीचे किचन और ये सब काम स्टार्ट हो गया था। ऊपर का हो चुका था, ऊपर से मैं फ्री हो गई थी, मीनवाइल मैंने साफ़ सफाई कर ली थी अपनी। और नीचे का हुआ, पापा का जो गेस्ट रूम है, बाहर हमारे एक और गेस्ट रूम है, उसकी भी मतलब पेंट करवाया, उसका सामान भी लगवाया जो कि काफ़ी हैवी था। घर में कोई काम हो रहा हो और चिक्कू उसमें पार्टिसिपेट ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसको सारी वो चीज़ें करनी है, सारे काम करने हैं जो भी बड़े करते हैं। मतलब कुछ हम कुछ भी काम कर रहे हो तो उसको सिमिलर करना ही करना है। और सबसे ज़्यादा तो अपनी गाड़ी ट्रक सब कुछ, मतलब वो इतना दिल से लगा के रखता है जैसे कि रियल के हो। शाम को हमने भाई देखी एक दिन एक छिपकली मोटी सी, पता नहीं है शायद इस पर्दे में, जो ये पर्दा होता है ना, इसी में कहीं छुपी हुई थी क्या, इस टाइम हाइबरनेशन होता है ना इनका, तो ये पता नहीं कैसे छुपी हुई थी, इतनी मोटी थी। मतलब हम सब ने इसको मतलब देखा, तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए भागी कि वाह दिखाओ दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। और सच में बहुत मोटी छिपकली थी, मतलब इससे चला भी नहीं जा रहा था। हालत देखो इसकी। कहते हैं हाइबरनेशन के बाद छिपकलियाँ होती है ना, कमजोर हो जाती है, क्योंकि इस टाइम के बीच में वो सिर्फ सोती हैं, अंदर छुपी रहती है, कुछ खाती वाती नहीं है इतना। पर ये सच में अभी भी मोटी थी। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल पोस्ट मोर कंटेंट, बाय बाय।